जब भी सवाल हुआ, अखिलेश ने कहा वो जहां से चाहें जीत जाएं, फिक्र करने की कोई बात नहीं। समाजवादी पार्टी तय करेगी कहां चुनाव लड़े, लेकिन क्योंकि समाजवादी पार्टी आगे है, समाजवादी पार्टी आगे है तो आगे ही रहेंगे हम भी। एक मोटरसाइकिल के जब भी करहल के बारे में पूछा गया, अखिलेश फौरन बोले वहां जाने प्रचार करने की जरूरत नहीं। और खासकर करहल और पार्टी के नेताओं और हमारे कार्यकर्ताओं ने कहा कि अगर आपको चुनाव लड़ना है तो आप करहल क्षेत्र से चुनाव लड़िए, जहां से नेताजी ने कभी शुरुआत की थी। इसलिए पार्टी के फैसले पर मैंने कहा कि हाँ, करहल से ही ठीक रहेगा चुनाव। लेकिन सवाल है कि क्या करहल की लड़ाई इतनी सीधी और सपाट है? क्या करहल से चुनाव लड़ने का मतलब अखिलेश के लिए जीत की गारंटी है? इन सवालों के सीधे जवाब मुश्किल है, लेकिन करहल की आबो हवा कह रही है कि अखिलेश की राह आसान नहीं रहने वाली। सबूत है मुलायम सिंह का आज यहाँ आना और अखिलेश के पक्ष में प्रचार करना। करहल की लड़ाई को बीजेपी ने दिलचस्प बना दिया है। कभी मुलायम के विश्वस्त और केंद्रीय मंत्री एसपी बघेल को यहां से उतारकर ये टूटी हुई गाड़ियां देखिए, ये गाड़ियां एसपी सिंह बघेल की हैं, बाकी गाड़ियां उनके काफिले की हैं। आरोप है कि उनके काफिले पर समाजवादी पार्टी के समर्थकों ने हमला किया। इस पर करहल की राजनीति में कोहराम है। सरिया डंडा अवैध असलाह के साथ किया और उसमें से एक व्यक्ति ये बोला कि मुझे उमाकांत यादव नगला बदा कहते हैं, तुम हमारे नेता के सामने चुनाव लड़ने आए हो, और जिसने एमपी बनाया। और उसने अपने साथी बीटू से कहा कि आज मंत्री यहीं मारा जाना चाहिए और आज ही इसका चुनाव कराई दे रहे हैं। तो ये मैंने एफआईआर जो की है, इसके बाद सीआईएसएफ के लोग जो की है उन्होंने जान बचाई। वो निराश हो गए हैं, चुनाव जीत नहीं सकते हैं, इसीलिए खिसिया करके अपने ऊपर खुद अटैक करा रहे हैं। और आखिरकार जिसके पास सेंट्रल फोर्स हो, सरकार उनकी हो दो जगह, उसके बाद लॉ एंड ऑर्डर की ये स्थिति हो। लॉ एंड ऑर्डर की अगर कोई जिम्मेदारी थी तो भारतीय जनता पार्टी की थी। आखिर उत्तर प्रदेश सरकार क्या कर रही थी? उनके पास जो सिक्योरिटी है वो क्या कर रही थी? दिल्ली की सरकार की जो सिक्योरिटी है वो क्या कर रही थी? बौखला करके समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अपने पालतू गुंडों और अपराधियों और दंगाइयों के द्वारा कल भाजपा की राज्यसभा सांसद बहन गीता साक्य जी के ऊपर हमला करवाया। और आज जब करहल विधानसभा क्षेत्र में आयोजित एक सभा के बाद मैं वहां से दूसरी सभा के लिए आया, अभी शाम को जब लखनऊ पहुंचता हूं तो मुझे सूचना मिलती है कि प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल जी के, जो भारत सरकार के मंत्री भी हैं प्रत्याशी के साथ साथ, उनके ऊपर सपा के सैकड़ों गुंडों ने हमला कर दिया, उनकी हत्या करने का प्रयास किया। तो सवाल है कि क्या अखिलेश करहल में कांटे की लड़ाई में फंस गए हैं? समाजवादी पार्टी ने बेहद सोच समझकर अखिलेश को करहल से उतारा है। पिछले 6 चुनाव में यहां से समाजवादी पार्टी 5-1 के स्कोर से जीतती रही है। 1993, 1996, 2007, 2012, 2017 में समाजवादी पार्टी जीती। सिर्फ 2002 में बीजेपी को जीत हाथ लगी। और फिर मुलायम सिंह का तो करहल सीट से कुछ खास ही नाता रहा है। मुलायम ने करहल के जैन इंटर कॉलेज से ही पढ़ाई की। इस कॉलेज में मुलायम थोड़े दिनों के लिए शिक्षक भी रहे। सैफई से करहल महज 4 किलोमीटर की दूरी पर है। सैफई में हुए विकास से करहल को भी फायदा मिलता रहा। करहल का जातीय ढांचा भी समाजवादी पार्टी को इस सीट का अजय बना देती है। करहल विधानसभा सीट पर कुल वोटर 3,71,000 के करीब हैं। इसमें 1,44,000 यादव हैं, यानी करीब 1/3 वोटर यादव हैं। इतने सारे समीकरण पक्ष में होने के बावजूद उम्र दराज और अस्वस्थ मुलायम प्रचार में उतर रहे हैं, तो शायद इसलिए कि समाजवादी पार्टी रत्ती भर जोखिम मोल लेने के पक्ष में नहीं है। मौसमी सिंह के साथ अभिषेक मिश्रा, करहल आज तक।